जूवी एक बड़ी घर की लड़की थी। बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी थी। वो खुद अपने पसंद से मोक्ष से शादी की थी। उसकी ससुराल में उसकी सास सुमन और पति मोक्ष रहते थे, पर वो लोग उतने अमीर नहीं थे। इसलिए जूवी उसके ससुराल वालों को अपने मायके का अहंकार दिखाती रहती थी। पर सुमन अच्छे दिल की औरत थी और अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानती थी। जूवी की हजारों बुरा बर्ताव करने पर भी सुमन कभी बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन, बहू देखो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, खाकर बताओ कैसा है। छी, कितनी गंदी स्वाद है इसकी। जहर मिलाया है क्या? मुझे मारना चाहती है आप? अरे नहीं बेटी, ये कैसी बात कर रही हो? मैं भला तुम्हें क्यों मारना चाहूँगी? मुझे सब पता है। आपको तो ये शादी मंजूर ही नहीं थी ना? नहीं बेटी, भला ऐसा तुम क्यों सोचती हो? तब जूवी उधर से उठकर चली जाती है। ऐसे ही बात बात पर जूवी अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव करती रहती है। फिर भी सुमन अपने बेटे को इस बारे में शिकायत नहीं करती थी। पर जूवी का ये बुरा बर्ताव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रही थी। कुछ दिन बाद वो अपनी सास को जाकर बोली, सुनिए माँ जी, मेरी कुछ दोस्त आ रहे हैं। उनके लिए कुछ 4-5 तरह की खाना बनानी है। ये रही लिस्ट। बाजार से सब कुछ सामान लेकर आइए और खाना तैयार कर दीजिए। और हाँ, कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। ये बोलकर वो अपनी सास को एक लंबा लिस्ट पकड़ा देती है। सुमन उसी के हिसाब से सामान बाजार जाकर खरीद कर ले आती है। पर धूप में घूमने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो 4-5 तरह की पकवान की जगह वो सिर्फ 3 तरह की खाना ही बना पाती है। ये पता चलने के बाद जूवी अपने दोस्तों के सामने अपनी सास को बड़ी खरी खोटी सुनाती है। अब जानबूझकर ये सब किया ना? नहीं बेटी, मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, इसलिए मैं सब कुछ समय पर तैयार नहीं कर पाई। थोड़ा ही तो खराब हुई थी ना, मर तो नहीं गई थी। आपकी ये सब चालाकी मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। आप चाहते ही थे कि मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कट जाए। मुझ पे यकीन करो बेटी, सच में मुझसे नहीं हो रहा था, पर मैंने 3 तरह का पकवान तो बनाया है ना, वो खिलाओ ना अपनी दोस्तों को। बहुत हो गया आपकी बकवास। आपको पता भी है वो लोग कितने अमीर घर से है। नाक कट गई मेरी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तभी मोक्ष उधर आ जाता है। जूवी पे चिल्लाकर बोलने लगता है, जूवी, ये सब क्या बोल रही हो तुम? माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम तो कुछ ही ना बोलो तो अच्छा है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? इनके वजह से मेरी दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। हाँ पता है, मैंने सब सुना। माँ सारा खाना नहीं पका पाई, तो तुम क्या कर रही थी? क्या मैं पकाऊं? अगर उससे नहीं हो रहा था तो जिम्मेदारी ही क्यों ली? बोल देती तो मैं बाजार से मंगवा लेती। बेटा चुप हो जाओ, मेरी वजह से तुम दोनों मत लड़ो। और इसमें जूवी का कोई गलती नहीं है, वो तो मैंने ही। आप तो चुप हो जाइए, आपकी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप हम दोनों के बीच में आग लगाना चाहती है। वो रोते रोते उधर से चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत गया, पर सास बहू के बीच का रिश्ता कभी अच्छा नहीं हुआ। पर बच्चा ना होने के कारण जूवी आजकल उदास रहने लगी। वो अपनी सास को ही बच्चा ना होने का कारण समझने लगी। जरूर आपने ही कुछ मिलाती होगी मेरी खाने में, जिससे मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँ। तुम इसके लिए भी माँ को ही कोसोगी? क्यों नहीं, ये औरत मेरी भला कहाँ चाहती है। बच्चे के लिए वो शहर के सारे अच्छे डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी। हर एक मंदिर घूम के आई थी। जिसने जो भी बोला वो सब कुछ की थी। फिर आखिर में कुछ महीने बाद उसके जीवन में खुशियाँ आई। कांग्रेचुलेशन जूवी, तुम माँ बनने वाली हो। जूवी, मोक्ष और सुमन तीनों ही बहुत खुश थे, पर उन तीनों की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहे। एक दिन जब जूवी सीढ़ी से उतर रही थी, तब अचानक पैर फिसल कर गिर गई और सर के पीछे गहरी चोट आई।
मोक्ष तुरंत जूवी को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है। सर के पीछे चोट लगने की वजह से वह कोमा में चली गई। तो डॉक्टर बच्चे का क्या होगा? बच्चा सिर्फ 3 महीने का ही है। जूवी कोमा में है तो इस हालत में बच्चे को ज्यादा दिनों तक बचाना मुमकिन नहीं है और इससे माँ के जान को भी खतरा है। इसलिए अबॉर्शन करवा देना ही बेहतर होगा। डॉक्टर, ऐसा कोई उपाय नहीं है क्या जिससे माँ और बच्चा दोनों बच जाए? क्योंकि बहुत तकलीफ सहने के बाद जूवी को यह बच्चा मिला। जूवी के होश आने के बाद बच्चे के अबॉर्शन के बारे में सुनेगी तो वो जीते जी मर जाएगी। आप लोग एक काम कर सकते हैं, हम इस बच्चे को किसी दूसरी औरत की कोख में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसी किसी औरत को ला सके जो इस बच्चे को अपनी कोख में बड़ा करके जन्म देना चाहे तो माँ और बच्चा दोनों को ही बचाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ, ठीक है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर बहुत कोशिश के बाद भी मोक्ष को ऐसी औरत नहीं मिलती तो मोक्ष हताश हो जाता है। बेटे की ऐसी हालत देख सुमन डॉक्टर को जाकर बोलती है, क्या मैं बच्ची को अपनी गर्भ में ले सकती हूँ? आप लेंगे? हाँ, मैं। आपकी तो बहुत उम्र हो गई है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। डिलीवरी के वक्त आपकी जान भी जा सकती है। मैं अपनी बेटे और बहू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो मेरी बहू नहीं, बेटी है। सुमन की बहुत बोलने के बाद डॉक्टर राजी हो जाता है। सुमन जब डॉक्टर से बात कर रही थी तब मोक्ष भी डॉक्टर से मिलने आया था। तो माँ की सारी बात वो सुन लेता है और आगे आकर माँ को रोते हुए प्रणाम करके कहता है, माँ, हम दोनों की खुशी के लिए तुम अपना जीवन खतरे में क्यों डाल रही हो? अगर मैं माँ होकर नहीं करूँगी तो और कौन करेगी बेटा? उसके दूसरे दिन ही डॉक्टर ऑपरेशन करके बच्चे को जूवी से सुमन के गर्भ में डाल देता है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद सुमन घर लौट आती है। फिर धीरे धीरे उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। उसे देख आसपास के लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे इस उम्र में ये सब क्या है? हाँ, और देखो कैसे बेशरम की तरह बाहर घूम भी रही है। उसे तो घर में मुंह छुपाकर बैठे रहना चाहिए। उसका बेटा उसे घर से निकाल क्यों नहीं देता? पता नहीं और क्या देखने को मिलेगा। पर सुमन ये सब बात चुपचाप सहन कर लेती है। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतता जाता है और आखिर में बहुत तकलीफ सहने के बाद ऑपरेशन करवाकर सुमन एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। ऑपरेशन के बाद सुमन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। 1 महीने अस्पताल में रहने के बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी होती है तो वो लोग बच्चे को लेकर घर लौट आते हैं। बच्चे को देखकर आस पड़ोस में चर्चा होने लगी। अरे देखो, घोर कलयुग है। बेटा अपने माँ के पाप को गोद में लेकर घूम रहा है। बहू तो लगता है इस दुख में ही घर छोड़कर चली गई। ये सब सुनकर मोक्ष को गुस्सा आता है तो वो उन लोगों से कुछ कहने ही जा रहा था कि सुमन उसे रोक लेती है। क्या बेटा, उन लोगों के मुंह मत लग। हमें उन सब से कुछ लेना देना नहीं है। सुमन और मोक्ष पड़ोसी से सब नाता तोड़ दिया। सुमन बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखने लगी। ऐसे देखते देखते 6 महीने बीत गया। फिर एक दिन जूवी कोमा से बाहर आई। होश में आते ही वो बच्चे के लिए पूछने लगी, कहाँ है मेरा बच्चा? डॉक्टर ये खबर मोक्ष को देता है तो मोक्ष और सुमन बच्चे को लेकर अस्पताल में पहुंच जाते हैं। मोक्ष को देखकर जूवी बोली, मेरा बच्चा कहाँ है मोक्ष? शांत हो जाओ जूवी, ये लो तुम्हारी प्यारी सी बेटी। क्या इतनी बड़ी हो गई? पर कैसे? वो तो मेरी कोख में थी ना। तो मोक्ष जूवी को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। उसे अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा महसूस होती है तो वो अपनी सास से कहती है, हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बहुत गलत समझी थी।
कोई नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुझे माफ बहुत पहले ही कर दी थी। फिर सब मिलकर घर लौट आते हैं। जूही को देखकर एक पड़ोसी ने कहा, जूही, कहाँ थे तुम? अपनी सास की हरकत देखी? तुम्हारी पति भी कुछ नहीं बोला, सब बेशर्म हो गए हैं। अब तुम ही कुछ बोलो। आप लोगों को पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? इस देवी जैसी औरत को शर्म नहीं आती आप लोगों को? बिना जाने कुछ भी बोलने लगते हैं। मैं तो मर ही गई थी, मेरी बच्ची इस दुनिया में आती ही नहीं। अगर इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी कोख में इसे बड़ा नहीं करती। ये सब सुनकर लोगों की बोलती बंद हो जाती है और वो लोग सुमन से माफी मांगते हैं। उस दिन से मोक्ष का परिवार एक भरा पूरा सुखी परिवार बन जाता है।